हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज 13.6 का एक इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। अब जरा इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन, जिसकी वीडियो मैंने पोस्ट की है। उसमें भी देखिए, उसमें हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी थी और उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि अगर कैपेसिटी बोलते हैं तो उसकी यूनिट लीटर में जाएगी, अगर वॉल्यूम बोली जाए तो उसकी यूनिट मीटर क्यूब में बोली जाएगी। तो यहाँ पर कैपेसिटी गिवन है, तो जब कैपेसिटी गिवन है तो देखिए वो किस में गिवन है, लीटर में। ठीक है, सो यहाँ पर कैपेसिटी की यूनिट डिफरेंट होती है, बट कैपेसिटी और वॉल्यूम का मतलब एक ही निकलता है कि किसी भी वेसल में, बर्तन में, किसी भी थिंग में कितनी जगह है, उसकी कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज को होल्ड करने की। सो कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। सो एज आई टोल्ड यू कि आपको बेटर है कोई भी क्वेश्चन आए, अगर फिगर है तो उसकी फिगर बना लो और जो भी गिवन है उस फिगर में वहां पर मेंशन करो, तो विजुअलाइजेशन करने से हमारा क्वेश्चन हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। हमने वेसल बनाई है इस तरह से। वेसल बनाने की हाइट है 1 मीटर एंड इसकी कैपेसिटी है, सो आई विल राइट कैपेसिटी ऑफ वेसल इज सिलेंड्रिकल वेसल है 15.4 लीटर। सो एंड द हाइट मीटर, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब जिस वेसल की कैपेसिटी है इतनी 15.4 लीटर, तो उस वेसल को बनाने में अगर वो वेसल मेटल की बनाई जाए तो उसमें कितने मेटल आपको एरिया, मेटल स्क्वायर शीट की एरिया की जरूरत होगी। इट मीन्स एक शीट से ही मेटल आपका बनेगा वेसल, तो वो शीट कितनी, उसका एरिया क्या होगा मेटल शीट का। इट मीन्स आपको एक सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम गिवन है और उस वेसल को बनाने के लिए जितनी शीट चाहिए उसका एरिया निकालना है। इसका मतलब आपको उस वेसल को बनाने के लिए क्या चाहिए, उसकी मेटल शीट, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, वेसल का सरफेस एरिया निकालना है और वेसल की वॉल्यूम गिवन है। पर यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स आप अटक जाएंगे। कैपेसिटी लीटर में है, आपको इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। तो आप जानते हो कि जब हम मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। ओके, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मीटर क्यूब, और ऐसे भी लिख सकते हो आप 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ये 2 रिजल्ट हैं। आप अच्छे से पहले प्रीवियस क्लासेस में इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट बच्चे फिर भी इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इनका यूज करना है। तो आपकी वॉल्यूम, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये आपकी हो गई 0.0154 मीटर क्यूब। अब हमने वॉल्यूम, जो हमें कैपेसिटी गिवन थी इन टर्म ऑफ लीटर्स, we have changed that in a volume of in form of a meter cube. So as you know that the capacity is pi r square h, 0.0154 meter cube, because आपके पास इसकी एरिया निकालने के लिए, आपके पास हाइट तो है, आपके पास इसकी रेडियस नहीं है, तो आपको रेडियस निकालना है। तो यहां से हमारी रेडियस हमें अच्छे से मिल सकती है। वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7 r square and h is 1 meter, 0.0154 meter cube. Then r square इधर जाएगा 0.0154 22/7, डेसिमल रिमूव कीजिए, 4 zeros आ जाएंगी एंड देन कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई, सॉरी ये 7 इज देयर एंड 22 कटिंग करिए, 1 जा एंड दिस इज 77 एंड 7। सो ये आपका क्या आ गया,
अंडर द रूट, ये स्क्वायर का है तो अगर मैंने रूट किया 7 इंटू 7 एंड दिस इज 100 मल्टीप्लाई 100 लिख सकती हूँ बिकॉज इट इज 7 इंटू 7 बचा था एंड 4 0, सो रेडियस आपकी आ जाएगी 7/100 और 0.07. इट्स योर रेडियस ऑफ दिस वेसल, आपकी ये रेडियस है. तो देखिए क्वेश्चन में बच्चे को ध्यान में देने वाली चीज क्या है, हमेशा जो फिगर है उस पे एग्जामिनर आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है. आपको चीज का नाम दे दिया, अब आपका उसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए, वो आप पे डिपेंड करता है. उसने तो चीज पूछनी है. इसमें आपको कैपेसिटी गिवन थी तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना था कि भाई कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम गिवन है. यहाँ पर आपको शीट निकालनी है, बनाने में कितनी शीट लगेगी तो आपको मालूम है सरफेस एरिया निकालना है. बट यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि भाई एक सिलेंड्रिकल वेसल है, आपको सरफेस एरिया का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. ये बात भी तो आप खुद समझेंगे कि भाई आप कर्व सरफेस एरिया निकालें या टोटल सरफेस एरिया निकालें. ये बात समझने की क्योंकि ये वेसल है तो हमें इसमें वेसल में बेस भी होता है, तो इस के अकॉर्डिंग हम इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं, हम इस वेसल का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया. इस बात से देखो किस चीज से, जिस चीज को बच्चे ध्यान नहीं देंगे, हमें ध्यान देना है उस पर. इट इज अ वेसल, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी खुद सोचोगे. वेसल है तो नीचे इसके बेस होगा ही होगा. अगर आपको एक रूम में पेंट करना है तो आपको खुद समझ में आएगा भाई रूम में पेंट करना, फ्लोर उसकी फ्लोरिंग पे पेंट तो होता ही नहीं. एग्जामिनर ने नहीं बोला, उन्होंने कहा रूम को पेंट करना है. अब आप अपना खुद दिमाग लगाइए, क्या फ्लोर पे पेंट होगा, वहां पर आपको खुद समझना है. वो आप समझते हैं कि कैसा लगाना है. तो यहाँ पर भी वेसल से समझेंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो मैं लिखूंगी शीट रिक्वायर्ड फॉर वेसल. वेसल के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, मतलब एरिया दिस इज योर 2 पाई r h प्लस r. ओके, हम ये हमें निकालना होगा. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया. शीट का एरिया मीन्स अगर हम ये कर्व लें तो 2 पाई r h कर्व सरफेस एरिया एंड 2 सिलेंडर 1 and 1. दिस इज 2 पाई r स्क्वायर. सो यहां से मैं 2 पाई r कॉमन लूंगी, देन इट इज h प्लस r. शीट वेसल को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, पूरी एक शीट जितना इस वेसल को पूरा बनाया जाए, उसका कर्व भी ऊपर भी और नीचे भी. तो ये होगा 2 इंटू 22 और 7. r इज योर 0.07, 1 प्लस 0.07. ये कटिंग करेंगे 0.01, 44 मल्टीप्लाई 0.01, 1.07 मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, देन यू विल गेट 4708 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर एरिया. हाउ मच एरिया यू रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ वेसल, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया. एंड इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कैपेसिटी गिवन है तो वो लीटर में है, और लीटर में आप किस तरह से चेंज करेंगे. एंड हमें पूछा है, हमें एक तरह से वॉल्यूम गिवन है और हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि जितना टोटल सरफेस एरिया होगा वेसल का उतनी ही शीट रिक्वायर्ड होगी उसे बनाने के लिए. आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन.